वेलकम व्यूअर्स। और बात करने वाले हैं हम फ्यूचर ग्रुप डील से रिलेटेड। और आज गिरावट देखने को मिली सारे स्टॉक में। रीज़न भी जानने की कोशिश करेंगे, क्या रीज़न था, असली वजह आप लोगों के सामने आएगी। और क्या रहा सुप्रीम कोर्ट का जो डेट चेंज हुई है उसके बारे में, ये सारा कुछ कवर आपको इस छोटे से वीडियो में मिलेगा। सो पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के रखिए, कोई भी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। सो फटाफट आगे बढ़ते हैं। सारे स्टॉक के अंदर फ्यूचर ग्रुप के गिरावट देखने को मिली और लोअर सर्किट लगभग सब में लगा। ठीक है, हल्का फुल्का जम था। अगर बात करें फ्यूचर रिटेल की तो 47.75 पे क्लोज हुआ है लोअर सर्किट के साथ। और अगर ऑर्डर बुक देखें तो उसके अंदर अभी भी सेल के ऑर्डर लगे हुए हैं दोस्तों। सो इससे ये बात निकल के आती है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन के अंदर भी थोड़ी बहुत गिरावट अभी और देखने को मिल सकती है। डिलीवरी परसेंटेज दोस्तों अबाव 50% है तो ठीक ठाक है। बट कहानी क्या है वो देखते हैं। 18 लाख से ऊपर की शेयर की डिलीवरी आज भी उठी है। और दोस्तों कोविड के चलते जो सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग डेट थी वो चेंज हो गई या डिफर हो गई। और अब वो डेट हो गई दोस्तों जून मंथ में, लगभग 2 महीने बाद की। और आप कह सकते हो कि लंबा टाइम हो गया। और 28 जून के लगभग इसकी हेयरिंग दोबारा से होगी, जो एज पर द न्यूज़ समझ में आ रहा है। ठीक है, लेकिन न्यूज़ से ये भी पता चल रहा है दोस्तों कि ये जो अपडेट निकल के आया है कि ये डेट चेंज हुई है, उससे सेटबैक लगना चाहिए था अमेज़न को। ठीक है, दूसरी न्यूज़ भी देखते हैं, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी 2-3 न्यूज़ आई हैं, वो भी देखते हैं। अभी पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि डीले से सेटबैक लगेगा टेम्परेरी तौर पे अमेज़न को, क्योंकि जो फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस है वो लगातार काम कर रहे हैं दोस्तों। और उनको ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। अब ट्रांजैक्शन ही होना बाकी है। जब भी अप्रूवल कोर्ट से नोटिस वगैरह जब क्लैरिटी आ जाएगी तो वही बाकी रह गया। लेकिन अमेज़न थोड़ा सा अटक गया है, क्योंकि रुकवाना या कह सकते हो इस डील को नहीं होने देना अमेज़न ही चाह रहा था। सो उसके पास क्लैरिटी नहीं आई है अभी। ठीक है, बट इससे गिरावट हुई स्टॉक में। सो गिरावट क्यों हुई, पूरी न्यूज़ देखते हैं। पहली चीज़ तो कोर्ट ने साफ बोल दिया, भैया हमारे पास सुपर अर्जेंट केसेस हैं, कोविड से रिलेटेड बहुत चीज़ देखनी है, ऑक्सीजन ये सब। सो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे लिए वो है, बाकी सब चीज़ें बाद में हैं। सो बात भी सही है दोस्तों। सो ये तो रीज़न रहा। अब बात आ रही है दोस्तों कि गिरावट का कारण जो समझ में आ रहा है दोस्तों, जो सिंगापुर इंटरनेशनल एब्रिटेशन सेंटर है वो बीच में इन 2 महीने के बीच में हेयरिंग कर सकता है और एक फ़ाइनल ऑर्डर पास भी करने की संभावना है। क्योंकि आपको पता ही है अमेज़न गया था तो फटाफट उसको इंटरिम ऑर्डर मिल गया था। सो फाइनल ऑर्डर में भी दोस्तों 1-2-3 हायरिंग के अंदर ही क्लैरिटी आ जाएगी। और अगर फाइनल ऑर्डर आ जाता है दोस्तों, सो एज पर द न्यूज़ वो लीगली वैलिड भी होगा और इनफोर्सेबल भी होगा। सो ये थोड़ा सा चिंता करने वाला विषय हो जाता दोस्तों, क्योंकि पहले भी फ्यूचर ग्रुप के अगेंस्ट आया था वो ऑर्डर, डील रुक गई थी उसके कारण। सो अभी भी एज्यूम यही किया जा रहा है, क्योंकि बात आती है कॉन्ट्रैक्ट की। सो कॉन्ट्रैक्ट है 2 पार्ट कंपनियों के बीच, डिस्प्यूट है जो भी है। सो उसके ऊपर वो हेयरिंग करेंगे और एक ऑर्डर पास कर देंगे। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक में इस वजह से प्रेशर देखने को मिला। बट जो सुप्रीम कोर्ट की जो हेयरिंग होगी उसके साथ अगर बीच में ये आ जाता है फाइनल ऑर्डर, तो इसकी कॉपी और एक एग्रीमेंट वगैरह बन के फिर वो भी जमा होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये नहीं है कि 28 तारीख को सुनवाई होगी और फैसला हो जाएगा। तो हो सकता है कि उसमें आगे की डेट और मिले। तो मीन्स कुल मिला के समझने वाली बात यह है कि अब इसमें कम से कम 3 महीने का समय आप मान के चलिए। पहली चीज़ तो क्लियर होना चाहिए माइंड सेटअप, 3 महीने ये सब में लगेंगे दोस्तों, कम से कम मिनिमम। लीगल केस है, सो टाइम कोई कंफर्म नहीं बता सकता, मिनिमम मैं बता सकता हूँ कि 3 महीने कम से कम मान के चलिए, कम से कम। ठीक है, तो जिसके पास भी स्टॉक है सो ये क्लियरिटी होनी चाहिए कितना समय और लगेगा इस डील से रिलेटेड। सो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं काम की बात।
जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, इनका जो डेब्ट रिकास्ट वाला प्लान था दोस्तों, वो कामर्स कमेटी से क्लियर हो चुका है। ठीक है। सो आप लोग एक चीज़ नोटिस करना, फ्यूचर ग्रुप सेल क्यों कर रहा था अपना बिजनेस? यार अत्यधिक कर्जा हो गया था, डेब्ट हो गया था, रीपेमेंट करने में दिक्कत हो रही थी, यही सब तो रीज़न था। और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उनको थोड़ी राहत मिल गई है कोविड के चलते, रिलैक्सेशन मान लो इसको, या कह सकते हो जो उनका टेन्योर है वो बढ़ गया है, कैसे भी कह लो, तो रीपेमेंट में कहीं ना कहीं सहूलियत मिलेगी इनको। और जो मेन प्रेशर वाली घंटी थी जो बजती थी हर महीने, लाओ भैया किस्त दो, सो डिफ़ॉल्ट होता था और फिर उसके बाद स्टॉक में नेगेटिव इम्पैक्ट। लगातार हम कहते थे आज एक पेमेंट डिफ़ॉल्ट, कल दूसरी पेमेंट डिफ़ॉल्ट। सो ये कह सकते हो कि इस प्लान के बाद वो सब न्यूज़ आना तो कम से कम रिड्यूस हो जानी चाहिए या बंद हो जानी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब इनके पास क्लियरिटी है कि कौन सी पेमेंट कब करनी है, सबका टाइम एक मिल चुका है, तो ये भी आराम से प्लान कर सकते हैं और पूरी प्लानिंग के साथ एक प्रक्रिया के तहत तैयारी कर सकते हैं उस पेमेंट को देने के लिए। पर्याप्त समय मिल गया इनको। तो 2-3 चीज़ क्लियर हो गई कि जो मेन इनको प्रेशर था उसमें वो प्रेशर कम हो गया है। ठीक है। सो अभी अपने बिजनेस में भी फोकस कर सकते हैं और ऑलरेडी कर रहे हैं दोस्तों। पहले ये लोग डिलीवरी नहीं करते थे, अब इन्होंने होम डिलीवरी वाला कंसेप्ट भी ऐड कर दिया है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं रिवेन्यू में, सेल में इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। बट सबसे मेन चीज़ दोस्तों, सबसे मेन चीज़ है कोरोना की वजह से जो मॉल वाले बिजनेस हैं वो ज़्यादा अफेक्ट पड़ा है उन पे। और आपको पता ही है बिग बाज़ार और जो ABB वगैरह जो भी हैं ये सब मॉल पे हैं। तो जाहिर सी बात है फ्यूचर ग्रुप के सारे बिजनेस को बहुत अच्छी मार पड़ी है कोरोना के चलते। और अभी ये कब तक रहने वाला है उसका कोई निश्चित डेट टाइम नहीं है। तो ये मान के चलिए 3-4 महीने अभी ये सिचुएशन, चाहे बिजनेस चले चाहे कोर्ट केस चले, 3-4 महीने तक कुछ नहीं होने वाला इसमें। ठीक है। 1-2 नेगेटिव न्यूज़ ही आ सकती हैं कि भैया ये अपने क्वार्टरली रिजल्ट दें और उसके अंदर फिर दोबारा से सेल कम और लॉस पोस्ट करें, ये सब होने की संभावना है। तो ये मान के चलिए कि 3 महीने तक कुछ नहीं होना, 3 महीने बाद ही कुछ हो पाएगा। अगर कोरोना हट जाता है और सुप्रीम कोर्ट से फैसला इनके हक़ में आ जाता है, क्या क्या होता है वो भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए, बट 3 महीने मिनिमम टाइम है इसके अंदर। तब तक क्या होगा? तब तक दोस्तों ये स्टॉक, मैं पर्टिकुलर फ्यूचर रिटेल का एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर। जैसे कि इसने अपना लो लगाया था 40 रुपीज़ के लगभग, तो मेरे हिसाब से ये फिर दोबारा से एक बार 40 को टेस्ट करेगा आने वाले टाइम में, और यही रेंज के अंदर ये घूमेगा 40 से 55 तक। ये दौड़ रहेगी दोस्तों इसकी 3 महीने तक, जो मुझे लगता है। लेकिन अगर कोई पहले से जुड़ा है, जो पहले जुड़ा उनको पता होगा दोस्तों, इसकी वर्थ थी 300 रुपये से तो ऊपर रहता ही था ये हमेशा। आप चार्ट दे सकते हो, जब से ये लॉकडाउन लगा है उसके बाद ही ये नीचे आया था यहाँ से, ये देखिए। लेकिन ये 300 प्लस ही रहता था स्टॉक। तो 300 प्लस वाला स्टॉक आपको 50 रुपये से भी कम का मिल रहा है आज की डेट में, पहला पॉइंट। बट दोस्तों समय देना पड़ेगा इसमें, और समय देने के साथ साथ चीज़ें कंपनी के फेवर में हो तभी जाके कुछ प्रॉफिट होगा इसके अंदर। तो ये चीज़ समझने वाली है। फेवर में हो मीन्स डील हो जाए, बिजनेस चालू हो जाए, सेल बढ़ जाए। सो ये सब होगा तो जाहिर सी बात है स्टॉक में कोई बुराई नहीं है दोस्तों। बहुत स्ट्रॉन्ग चेन है ये, आप समझ सकते हो। सो लॉन्ग टर्म नज़रिया होगा तभी जाके कुछ इसके अंदर इफ़ बट के चांसेस हैं। अच्छा खासा कैपिटल गेन होने की संभावना है अगर चीज़ें इनके फेवर में जाती हैं तो। सो ये थी पूरी कहानी। वीडियो लंबा हो गया दोस्तों, समझना ज़रूरी है। रोज़ न्यूज़ सर्च करके फ़ायदा नहीं है दोस्तों, दिमाग में बोझ डालने से अच्छा तो क्लियरिटी रखो कि 3-4 महीने तक कुछ नहीं देखना हमने इसको, या बेच के बाहर आ जाना है। ये सब क्लियरिटी होनी चाहिए अपने माइंड में, क्योंकि पेन लेके गेन नहीं हो सकता दोस्तों, समझ गए।
कहने की बात अलग है कि डायलॉग भी है नो पेन नो गेन, बट ये चीज़ अलग है दोस्तों। इसमें तो ज़बरदस्ती का पेन है, क्योंकि आप कुछ एफर्ट तो कर ही नहीं रहे, आप तो सीधे स्टॉक खरीद के बैठे हो, तो पेन थोड़ी हुआ वो। पेन तो वो है आप कुछ हार्ड वर्किंग या कुछ मेहनत या कुछ स्टोर रन कर रहे होते, तब आउटपुट नहीं आ रहा तो तब बात थी, आपकी गलती भी थी। आपका तो कहीं फॉल्ट ही नहीं है दोस्तों इसमें। ये स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है, ये अपने ट्रेंड के हिसाब से ही चलेगा। सो इसका ट्रेंड कब बदलेगा वो मैंने आपको ट्रिगर पॉइंट बता दिए, लगभग 3 महीने का समय है। सो होप कहानी समझ में आई होगी। वीडियो लंबा है, अगेन सॉरी। समझ में आए तो दोस्तों लाइक करने में हिचकिचाना मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।